दोस्तों आपका यूपीएससी सीएससी 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 25 मई को। यहाँ पे सीसाइड पेपर में रीजनिंग सेक्शन से हमारे 13 क्वेश्चंस आए थे। अब काफी स्टूडेंट्स का कहना था कि डिफिकल्ट सेक्शन आ गया था इस बार, ठीक है। जो क्वेश्चंस उनको लग रहे थे काफी आसान आएंगे, 9 to 10 क्वेश्चंस उनको डुएबल लगेंगे, बट ऐसा नहीं था। काफी क्वेश्चंस लॉजिकल दिखे थे जिनको सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट लग रहा था, राइट। तो हम देखते हैं चलिए कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, ताकि हम एनालाइज कर पाए कि जो रीजनिंग का सेक्शन है कि अभी भी ईजी है या फिर डिफिकल्ट है, राइट। तो यहाँ पे आपके ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड के 3 क्वेश्चंस आपके आए थे। इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन आया था, क्यूब एंड क्यूबॉइड का आपका एक क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो नो डाउट आपके यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल के थे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर जिसको लगा होगा कि ये सॉल्व हो सकता है तो यहाँ पे फंस भी सकता था, टाइम आपका वेस्ट भी हो सकता था, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑब्वियसली एग्जाम में हमेशा ईजी ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, राइट। जो आपको कहाँ मिलते, आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन जो आया था काफी आसान था, एक क्वेश्चन आपका डेटा सफिशिएंसी का था तो वो मॉडरेट था, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का था, एक क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग से ही आए थे एंड ऑल 3 वर वेरी इजी। अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट आपका सीरीज का एक क्वेश्चन आया था जो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, एकदम से आपको लॉजिक नहीं समझ में आया होगा, बट आप वहां पे अगर थोड़ा दिमाग और लगाते तो वो सॉल्व भी हो सकता था। तो यहाँ पे हम इसको मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था। यहां से आपके इजी क्वेश्चंस आए थे। इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन था, वैसे तो आसान था बट काफी स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि पहले एग्जाम्स में नहीं आता था। पिछले साल पूछा गया था, काफी डिफिकल्ट था, इस साल थोड़ा आसान उसमें आया था ये, तो यहाँ पे से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हम कहेंगे। और क्यूब एंड क्यूबॉइड का एक काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है। अगर जिसने इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे तो उससे सॉल्व नहीं हुआ होगा, तो डिफिकल्ट था यहाँ पे। यस, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारे 5 to 6 क्वेश्चंस हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस वर इजियर और डुएबल टू सॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे डिफिकल्ट भी थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे मॉडरेट भी थे। अब इसका क्या मतलब है, हमेशा हमें यही करना है कि हम इजी ही पिक करेंगे। तो हमें अगर 5 to 6 भी मिल रहे हैं तो वी हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, और यहाँ पे उनपे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है जिनको आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, राइट। तो हमें अभी भी देखना है कि जो भी हमारा इजियर वाला पार्ट है उसी पे हम ध्यान दें, राइट। तो यस, इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए थे, कुछ जैसे इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ गया था, जैसे आपका वैसे कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, क्लॉक से आता है, इस बार कुछ भी नहीं आया था, राइट। अब 3 क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग से भी आए थे और तीनों के तीनों आसान भी थे। तो इस तरीके से भी देखिए, तो मिक्सचर रहेगा रीजनिंग का। अगर नेक्स्ट ईयर आप प्रिपेयर करें तो ये सोच के चलिए कि मिक्सचर रह सकता है, इजी का भी रहेगा और डिफिकल्ट का आपका मिक्सचर रहेगा। तो जस्ट चूज इजी क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे आपको